वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है और क्या उसके लीगल प्रोविजंस हैं। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन ये रहेगा। अगर हम बात करें, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में आया था और उसके अंदर एक सेक्शन है 39 सब सेक्शन 1। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि कम से कम कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। ये जो भी अमाउंट है या शेयर्स हैं, शेयर्स और अमाउंट मिनिमम मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप पब्लिक को देते हैं फॉर इशूइंग शेयर्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात बताई, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ने कहा कि जितने भी मिनिमम, कम से कम जितने भी शेयर्स हो या अमाउंट हो, दैट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा उसी को हम मान लेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है इसका? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर करे 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने ऑफर करे 1 लाख शेयर्स और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस हम पब्लिक को देते हैं, उस प्रोस्पेक्टस में लिखा मिनिमम मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मस्ट बी, मान लेते हैं उन्होंने लिख दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मस्ट बी 92,000 शेयर्स। तो प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है? प्रोस्पेक्टस में लिखा है कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 92,000 शेयर्स का होना चाहिए। हमने ऑफर करे थे 1 लाख, कम से कम 92,000 बिक जाने चाहिए। अब डिपेंड करता है पब्लिक पर। अगर पब्लिक ने 92,000 शेयर्स 92,000 शेयर्स या उससे ज्यादा खरीद लिए, 92,000 शेयर्स या उससे ज्यादा खरीद लिए, खरीद लिए मतलब उन्होंने क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया। हमारे पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स। और पब्लिक ने कितने खरीदे? 92,000 शेयर्स या उससे ज्यादा। इसका मतलब मिनिमम या मिनिमम से ज्यादा खरीद लिए। इन दैट केस कंपनी उनको क्या करेगी? शेयर्स अलॉट करेगी। कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगी, शेयर्स दे देगी। बट क्वेश्चन ये है, ये हमारा पहला केस था। क्वेश्चन ये है, अगर पब्लिक ने शेयर्स, अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, मान लेते हैं मिनिमम कितना था? मिनिमम थे 92,000 शेयर्स। अगर 92 से कम खरीदे, मान लेते हैं 91 लिए या उन्होंने 90 लिए या और कम 80,000 लिए, अगर ऐसा कोई भी केस है, इसका मतलब मिनिमम कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इस केस में इस केस में आपने जितना भी अमाउंट दिया था, अब हम रिवर्स चल रहे हैं, जितना भी आपने एप्लीकेशन के अंदर अमाउंट पे किया था, एप्लीकेशन अमाउंट पेड, एप्लीकेशन अमाउंट पेड बाय द पब्लिक, जितना भी एप्लीकेशन अमाउंट पे किया था, वो सारा का सारा पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, रिफंड। और वो रिफंड कब तक करना होता है? रिफंड के लिए लिखा है विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू,
within 15 days from closure of issue. It means जिस टाइम आपने इशू क्लोज करा है, जिस टाइम आपने इशू क्लोज किया है, और अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता तो आपको सारा का सारा पैसा कम वापस करना पड़ेगा पब्लिक को। कितने दिनों में? 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। ये सारा पैसा आप क्या करोगे? रिफंड करोगे। और इन केस अगर आप 15 डेज में नहीं कर पाए, फेल्स टू रीपे विद इन 15 डेज, अगर आप पे नहीं कर पाए 15 दिन में, तब आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का जो रेट है, इंटरेस्ट का रेट है 15% पर एनम। तो आपने छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। अगर आप फेल्स टू पे, अगर आप रीपे नहीं कर पाए, तो आपको इंटरेस्ट ब्याज के साथ, और ब्याज कितना है? 15% पर एनम, आपको ये वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी कहानी मैंने जो आपको बताई है, दिस ऑल स्टोरी मेंशन्ड इन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और ये कौन सा एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर अब काम की बात देखें, अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसके अंदर आपको जो बातें याद रखनी है, वो पहली बात ये याद रखनी है आपने, फर्स्ट पॉइंट ये, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कितने मिनिमम होने चाहिए। जो भी प्रोस्पेक्टस में लिख दिया वो ही बात सर माथे। पहली चीज ये। दूसरा पॉइंट, आप रिफंड करेंगे, रिफंड करेंगे 15 डेज के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू। 15 दिन के अंदर पैसा वापस करेंगे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट, अगर आप नहीं कर पाए तो दोस्तों आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का रेट है 15% पर एनम। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में हमारे पास एक और गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सेबी क्या कहती है, आप सबको ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। सेबी कहती है मिनिमम 90% ऑफ शेयर्स इशूड, मिनिमम 90% ऑफ शेयर्स इशूड, जितने शेयर्स आपने इशू करे थे, ऑफर करे थे, उसका कम से कम 90% आप पब्लिक खरीद ले। तो सेबी कहती है 90%, और आपका कंपनीज एक्ट कहता है कहाँ मेंशन होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस में। तो 4 बातें आप सबको ध्यान रखना है, सेबी क्या कहती है और कंपनीज एक्ट क्या कहती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लास्ट लाइन बहुत ध्यान से आप सब सुनेंगे। लास्ट लाइन ये है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अगर एज पर कंसर्न विद सीबीएसई आप सारे स्टूडेंट्स सेबी को फॉलो करेंगे। बेटा सेबी जो है गवर्निंग बॉडी है, और वो क्या कहती है? मिनिमम कितना होना चाहिए? 90% ऑफ शेयर्स इशूड, इतने शेयर्स बिक जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेबी। कंपनीज एक्ट तब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बता नहीं रहा। तो ये हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक टॉपिक खत्म हो गया। 4 पॉइंट्स पे आपने ध्यान देना है। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।